नमस्कार। मैं जोगेंद्र कुमार। आज हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत के लिए सीख छिपी है, और यह आज का सबसे जरूरी विश्लेषण है। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के 205 नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है? यह वह भारतीय नागरिक हैं जो घुसपैठ के रास्ते से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए थे, यानी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ऐसे 205 भारतीयों को चिन्हित किया और उन्हें भारत वापस डिपोर्ट कर दिया। यह सभी अवैध प्रवासी अमेरिका के जिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भारत आ रहे हैं, वह एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में लैंड करेगा, और इस कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार को दे दी गई है, और भारत सरकार ने खुद इन सभी लोगों का सत्यापन भी करा लिया है। हालांकि इस प्रक्रिया को अमेरिका ने अपनी तरफ से बिल्कुल गुप्त रखा है। उसने ना तो इन भारतीयों के नाम बताए हैं और ना ही इन लोगों को डिपोर्ट करने की कोई तस्वीरें उन्होंने अभी तक जारी की। लेकिन यह वह भारत के लोग हैं जो अवैध रूप से बिना वीजा के, बिना अनुमति के अलग अलग रास्तों से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे और वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। अब अमेरिका ने ऐसे तमाम लोगों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे सभी लोगों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, और इसके लिए अमेरिका ने अवैध प्रवासियों की सूची तैयार की है, जिसमें लगभग 15 लाख लोगों के नाम हैं। 15 लाख लोगों में भारत के 18,000, चीन के 37,908, पाकिस्तान के 7,760, बांग्लादेश के 4,837, रशिया के 3,500, ब्राजील के 38,000, ईरान के लगभग 2,000 और मेक्सिको के भी 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। इन सबको अमेरिका धीरे धीरे वापस इनके देश लौटा देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वह एक एक करके इन सभी 15 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे, और इनमें यह 18,000 भारत के लोग भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले जिन देशों के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया उनमें भारत के लोग तो हैं ही, ग्वाटेमाला के लोग हैं, पेरू के लोग हैं। मतलब जो छोटे छोटे देश हैं उनके लोगों को अमेरिका ने सबसे पहले डिपोर्ट किया है। इन्हीं देशों के साथ भारत के लोगों को भी डिपोर्ट किया है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। भारत की तरह अमेरिका चीन के अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट कर रहा है। इन्हीं देशों के साथ भारत के लोगों को भी डिपोर्ट किया है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। भारत की तरह अमेरिका चीन के अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने 5 विमानों से चीन के लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को वापस चीन भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अब तक अवैध प्रवासियों की सिर्फ एक सूची तैयार की है, जिसमें लगभग 15 लाख लोग हैं। इस तरह की अभी और बहुत सारी लिस्ट बनाई जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में दुनिया भर के लोग हो सकते हैं। भारत के भी लाखों लोग इस लिस्ट में हो सकते हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। वर्ष 2022 में अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें लिखा था कि मेक्सिको के 40 लाख और भारत के 725,000 लोग, ग्वाटेमाला के 675,000 और चीन के 375,000 नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वह इन तमाम अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, और अमेरिका के संसाधनों पर पहला और आखिरी हक केवल अमेरिका के लोगों का है।
बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका इन अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है, तब वहां इसका कोई विरोध नहीं हो रहा। वहां के विपक्षी नेता इन अवैध शरणार्थियों के अधिकारों का मुद्दा नहीं उठा रहे। वहां के अदालतें, वहां की सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पीआईएल दायर नहीं हो रही, और न ही वहां इस कार्यवाही को किसी एक खास धर्म से जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें अश्वेत और इस्लाम धर्म के लोग भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वहां कोई राजनीति नहीं हो रही। आज बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में ऐसा हो सकता है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ऐसे 150 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था, जो घुसपैठ करके यहां आए थे और जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे थे। जब भारत ने इन मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तो यह सभी घुसपैठ एक एनजीओ की मदद से सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें इसी देश में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे ही देश के कुछ विपक्षी नेता भी इन घुसपैठियों के समर्थन में आ गए और आज भी हमारा देश इन घुसपैठियों को उनके देश भेज नहीं पाया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे मामलों की सूची बहुत लंबी है जिनमें घुसपैठ करके भारत में आए लोगों को हमारा देश कभी वापस भेज ही नहीं पाता। कभी इस पर संसद में बहस होती है, कभी यह मामले अदालतों में चले जाते हैं, कभी विपक्षी दल इन लोगों की रक्षा करने लगते हैं और इसे पूरे मामले को वह धार्मिक बना देते हैं। कहा जाता है कि घुसपैठ करने वाले मुसलमान नहीं होते तो सरकार इन्हें डिपोर्ट करने की योजना नहीं बनाती। भारत और अमेरिका में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारत में ऐसे घुसपैठियों की पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज बड़े आसानी से बन भी जाते हैं। जो यह घुसपैठिया आते हैं, इनके पास आधार कार्ड भी बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है। कई लोग कई बार तो यह लोग पासपोर्ट भी बना लेते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लिखे करें और अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार।